हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए स्वागत करते हैं रियल कंसेप्ट पे। मैं हूं अमित शाह और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला पार्ट है मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। और आज आपके सामने होगा क्या, दो कोणों के योग अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है टू एंगल के बीच में जो होता है, यानी उसके डिफरेंस और सम का जो रेशियो होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हम लोग। और आप मेरे साथ बने रहेगा, अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस कॉट टेन, ये होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइन टेन कॉट टेन। और ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। मैंने पूरा बेसिक आपको पढ़ाया हुआ है। आज का ये टॉपिक है और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और आप क्वेश्चन खोज खोज से करिएगा। और प्रैक्टिस आप जितना करना चाहते हो कर लेना। प्रैक्टिस मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा और आप प्रयास करना कि जितने तरह के प्रश्न बनते हैं आप बना लेना। यानी 3-4 लेक्चर पहले हो गया है, लेक्चर बन रहे हैं, 5-7 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री बना दूंगा। और मुझे लगता है 5 से 7 लेक्चर बनाने के बाद आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा बना ले जाओगे पूरा बेसिक। तो हम कहते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं तो पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूले की बात करते हैं साइन। साइन के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है साइन ए प्लस बी। आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा होगा। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए माइनस बी। साइन क्या होता है, ए माइनस बी। थोड़ा ध्यान देना, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए, इसका फॉर्मूला जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी। इंटू क्या होता है, कॉस बी। ध्यान रखना कॉस बी प्लस, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर कॉस ए साइन बी। साइन बी ये होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या होता है, साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन का, यानी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है। मुझे लगता है कि आप लोग इसको ध्यान में रखोगे और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन से भी कराएंगे भी, लेकिन पहले पूरा ध्यान दो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन कॉस ए कॉस बी, साइन कॉस ए साइन बी। इसका मतलब ये होता है कि बस साइन जैसे बदला, अगर ऊपर वाला याद रखें, साइन बस चेंज है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बाकी सेम। साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, बस साइन के लिए याद रखना। फिर जब इसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है कॉस का। कॉस का जो आता है तो कॉस के दो बनते हैं। पहला मान लीजिए हमने कहा कॉस का क्या बना, कॉस का बना हमने कहा कि कॉस अगर ए प्लस बी की बात कर रहा है, ए प्लस बी की बात कर, तो इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो ये माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन बी। ये कॉस का। कॉस में अंतर क्या होता है, दूसरा हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस बी। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, आप प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। हमने कहा जब कॉस के बारे में चर्चा मैंने किया तो आपको बस इतना याद रखना है, जब कॉस ए प्लस बी का होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। पहले कॉस ए कॉस बी होगा, तब साइन ए साइन बी होगा, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी होगा प्लस साइन ए साइन बी होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। टेन की बात करते हैं तो टेन में भी यही भिन्नता पाई जाती है। अगर आपको यहाँ पे मिल रहा होगा कि टेन की बात करें, टेन में भी ए प्लस बी ए माइनस बी होता ही है। टेन में भी ए प्लस बी ए माइनस बी होता ही होता है। तो टेन की बात करते हैं तो टेन ए प्लस बी की बात करते हैं, तो ए प्लस बी की अगर बात किया जाए, टेन ए प्लस बी की बात किया जाए तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। फिर टेन ए माइनस बी की बात करते हैं, टेन ए माइनस बी की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रही है। फिर कॉट की बात करते हैं तो हम कॉट की बात क्या करते हैं, कॉट की बात करते हैं तो कॉट भी सेम होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। हमने कहा कॉट की बात करते हैं, कॉट ए प्लस बी की बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट ए प्लस क्या होता है, कॉट बी होता है। और कॉट ए माइनस बी की बात करते हैं, कॉट ए माइनस बी की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला जो होता है हमारा, ये होता है कॉट ए इंटू कॉट
बी प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कॉट बी। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ये फॉर्मूला सबको दिख रहा होगा, आई होप दैट कि सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे सारी चीज़ें। चलिए अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, उसको लिख लेना आप लोग, थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। मैंने कहा कि जब साइन की बात करता हो, जब साइन की बात करता हो तो हमने कहा कि दो कोणों के योग अंतर और त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर डिपेंड करता है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, याद रखना। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको हम लोग ऐसे प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, यानी साइन ए प्लस बी माइनस बी को, यानी जब जहाँ माइनस वहाँ माइनस, जहाँ प्लस वहाँ प्लस, अगर प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस, इसमें कोई डिफरेंस को चेंज नहीं करना है। कॉस ए क्रॉस बी इसमें बस चेंज करना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, इतना चेंज करना है। यानी जब ए प्लस बी की बात कर रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जब माइनस की बात कर रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी की बात कर रहा है। फिर टेन ए प्लस बी की बात कर रहे हैं, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी माइनस वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन में भी कोई चेंज नहीं करना, नीचे चेंज करना, जब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। इसको फॉर्मूले को याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन, कॉट ए प्लस कॉट बी, नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन होता है, डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कॉट बी होता है। ये सेम फार्मूला होता है, बस जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस हो गया, जहाँ पर प्लस था वहाँ पे माइनस हो गया, बस इतना काम। तो आई होप दैट की समझ में आ रहा होगा। आप इस फार्मूले को नोट कर लो। इस फार्मूले को नोट करने के साथ एक चीज़ और नोट कर लो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहेंगे तो अच्छी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। और ये आप फार्मूला नोट कर लो। ये फार्मूला नोट करने के बाद, ये फार्मूला आप नोट करने के बाद आप कहोगे कि सर बिंदास मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। फार्मूला नोट कर लिए होंगे आप लोग, आई होप दैट फार्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फार्मूला लिख भी दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला लिख भी दिया करूँगा। कभी कभी क्या होता है कि मैंने आपको बताया भी है, शायद आपको मैंने बताया कि जब थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, जब हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर हम साइन फाई कह सकते हैं, साइन फाई कह सकते हैं। यानी कॉस 30 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगी। यानी जब 90 की बात हो रही है, वहीं टेन की बात होती है, वहीं कॉट की बात होती है, वहीं सेक की बात होती है, कॉस की बात होती है, सबकी बात सेम कैटेगरी में होती है। इसको भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ये मुझे बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप पिछली क्लास जाके देखना, मैंने पूरा बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया था। आज के प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ जोड़ूंगा, कुछ प्रश्न हमारे पास हैं और मैं आपको कुछ प्रश्नों के साथ जोड़ूंगा। कह रहा है कि बताओ कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला प्रश्न हमारे सामने है, बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। क्या दिया है, cos 45 इंटू cos 45 इंटू cos 15 डिग्री प्लस साइन 45 प्लस साइन 45 इंटू साइन 15 डिग्री। इसका मान मुझे बताना है कि पहला प्रश्न आपके सामने, इसका मान बताना है कि मान क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। cos a माइनस बी बराबर होता है हमारा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b होता है, a होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो शायद एक cos a cos b sin a sin b इस फॉर्मूले का प्रयोग बन रहा है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला बन रहा है cos, अगर a इसको माने b इसको मानेंगे, 45 माइनस 15 डिग्री का बन रहा है, इतना बन रहा है। यानी cos ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री वैल्यू होती है √3 बाई कितना, √3/2। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं था ना, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत सिंपल प्रश्न है। और बड़ा उनके लिए है जिनको समझ में नहीं आया होगा, जो नहीं समझे होंगे। बड़ा उनके लिए, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बड़ा होगा, लेकिन जो पढ़े होंगे उनके लिए बड़ा नहीं होगा। ये मैंने कहा फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी cos a माइनस b का फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ पे मैंने a की वैल्यू को 45 मान लिया, b की वैल्यू को 15 मान दिया,
तो cos 45 माइनस 15 बराबर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने आपको समझाया है कि आप अपने क्वेश्चनों को करो, अपने पैटर्नों को समझो, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि दिक्कत हो रही है तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो को रिवाइज कर देखो, क्योंकि आपको आपका जो एडमिशन हुआ है ये लिमिटेशन तो नहीं है ना कि कब तक आपको पढ़ना है। आप जितनी बार क्लास देखना चाहते हो देख सकते हो। एक प्रश्न है हमारे साथ, प्रश्न नंबर 2, यानी मैं फॉर्मूला लिखते चलूँगा, चिंता मत करिएगा, फॉर्मूला मैं लिखते चलूँगा। बोला है कि tan 75 माइनस tan 30। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि tan 75 डिग्री माइनस tan 30 डिवाइड बाई, बोला है कि 1 प्लस tan 75 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, का मान जो होगा, वैल्यू जो होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त। इसका मान, दूसरा नंबर प्रश्न है आपके मान क्या होगा। तो मैं आपको फॉर्मूला फिर लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला tan a माइनस है ना, तो माइनस का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, tan माइनस है तो माइनस, tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारा tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपको tan का मिल गया। अभी मैंने लिखवाया तो मैंने कहा था ना कि हम फॉर्मूले साथ में लेके चलेंगे। तो हमने कहा a को मान लिया 75, b को मान लिया 30। तो हमने कहा कि ये क्वेश्चन बना tan 75 माइनस 30 डिग्री है, बराबर बना हमारा कितना, tan कितना बना, tan 45 डिग्री। tan कितना बना, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा। इतना बड़ा सा प्रश्न था, अब क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1 आया। आपको लग रहा है ना कि अच्छा फील हो रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है। कोई दिक्कत है किसी को मेरे दोस्त, कोई दिक्कत किसी को। मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपके सामने, कुछ क्वेश्चन रखेंगे, फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे अच्छे से क्वेश्चन भी आपके सामने प्रैक्टिस सेशन में ले जाएंगे। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा। बस आप लोग, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको लाइक शेयर करते रहना है, और हम तो हैं। बोला है tan a माइनस बी, मैं इसको भी हटाऊंगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा क्या है, बड़ा प्रश्न है। और जब बड़ा प्रश्न आता है ना तो थोड़ा सा जगह चाहिए, और मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है। बोला है कि tan a माइनस बी का मान ज्ञात करें। tan a माइनस बी का मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, मान। tan a माइनस बी का मान ज्ञात करें जबकि tan a बराबर इतना, tan b बराबर, जबकि tan a बराबर कितना दे रखा हो भाई, √3। tan a बराबर √3 अपॉन 4 माइनस √3, और tan b बराबर √3 अपॉन 4 प्लस √3। इसका मान ज्ञात करना है आपको, इसका मान कितना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है परमेयीकरण, इसका परमेयीकरण सबसे, इसको सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी का, a माइनस बी का तो मान तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन पहले इसको सॉर्ट करना जरूरी है। तो आज ये मैं बात करूँ अगर tan a की, ध्यान दीजिए, tan a की बात करूँ, tan a कितना दे रखा हुआ है, √3 डिवाइड बाई 4 माइनस √3, कितना दे रखा है। अगर परमेयीकरण करते हैं तो 4 प्लस कितना होगा, √3 डिवाइड बाई हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये वाली वैल्यू a बनेगी a माइनस बी और a बनेगी a प्लस बी। तो आपको बता दें कि a प्लस बी मैं लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी का मान होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस पर काम करेंगे हम लोग। परमेयीकरण में अक्सर ये फॉर्मूला यूज होता है, 90% नहीं होता है। तो हमने कहा a जो हो जाएगा a प्लस बी, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 बराबर कितना होगा, 13 हो जाएगा। ये 13 हो गया। ए इसका गुणा आपस में करोगे तो हो जाएगा आपका 4√3 अपन 3,
4√3 और कितना होगा प्लस कितना होगा 3 हो जाएगा। 4√3 प्लस कितना होगा 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं। tan b की बात करते हैं, tan b की बात करते हैं तो ये दे रखा हुआ कितना √3 अपॉन ये 4 प्लस √3 दे रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे गुणा करूँगा 4 माइनस √3 से अपन 4 माइनस √3 से। बात समझना, अगर एक निकल गया तो दूसरा भी निकाल सकते थे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4√3, वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 बटे में कितना होगा 13, ये सेम हो जाएगा। अब यहाँ मान रखते हैं तो आपको बता दें कि tan a और tan b की मान निकल गई। tan a का मान कितना, इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर दिया, tan a का मान हो गया, tan b का मान निकल के आ गया। अब हम कह सकते हैं कि tan a प्लस b का मान होता है tan a प्लस b का मान कितना होगा, a प्लस b का मान कितना होगा। तो tan a प्लस b का a माइनस b है भाई, a माइनस b का मान कितना होगा। तो मैं बता दूँ tan a माइनस b का मान होगा tan a माइनस tan b। अभी मैंने फार्मूला लिखवाया है, डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस फार्मूले पे आपको रखना है, इस फार्मूले पे आपको वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करने का प्रयास करिए। तो tan a की वैल्यू कितनी है, tan a की वैल्यू इतनी है, ये 4√3 प्लस 3 डिवाइड बाई में कितना है 13 और माइनस है ना, माइनस 4√3 माइनस 3 डिवाइड बाई में कितना है भाई 13 और होल डिवाइड क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 4√3 प्लस 3 डिवाइड बाई में 13 इंटू हो जाएगा 4 कितना 3 माइनस 3 बटे में डिवाइड बाई में कितना होगा 13। अब यहाँ पे कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, गुणा करना, यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ते हो तो एलसीएम हो जाएगा 13। एलसीएम कितना होगा मेरे दोस्त 13 हो जाएगा। ये 13 हो जाएगा तो हम कहते हैं कि अगर जोड़ेंगे तो माइनस का गुणा इसमें, तो ए वाला एक पोर्शन कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कितना 6 बचेगा, डिवाइड बाई कितना बचेगा 13 का स्क्वायर 169 और इसको a प्लस बी बनाते हो तो आप बनता है कितना 1 प्लस कितना बचता है भाई 1 प्लस, देखो डायरेक्ट गुणा करो 4√3 का आपस में गुणा होगा तो 4 का स्क्वायर 16 3 48 हो जाएगा। 48 में 3 जाएगा कितना होगा, और 48 में से 9 जाएगा 39 हो जाएगा। 39 बटे में कितना हो जाएगा 39 बटे में 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। यानी 13 3 39 और 13 कितना होगा 13। यानी अब सीधे सिंपल सा प्रश्न बना 6 बटे में 13, 6 बटे में 13 डिवाइड बाई 13 कम 13 3 13 3 कितना होगा 16 बटे में कितना बचा 13, 13 से 13 कट गया 6 बटे में कितना बचा 16। यानी कह सकते हैं कि 3 से कटेगा 3 दूना 6, सॉरी 2 से कटेगा 3 दूना 6, 3 बटे में कितना हो 8। आपका क्या होगा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3 बटे 8। क्वेश्चन बड़ा था थोड़ा सा, मैं मानता हूँ क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस रहेगी ना तो इन सब क्वेश्चनों को हम लोग इतना लिख के जो कर रहे हैं तो हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया, सीधे आंसर मिला, वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया, सीधे आंसर मिला। बात समझ में आ गई। आ जाओ फिर हम बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, 1-2 प्रश्न और लेंगे यहाँ पे। उसके बाद से हम लोग 1-2 प्रश्न और आपके सामने होंगे, उसके बाद और मज़ा आने वाला है। आ जाओ अगला प्रश्न जो आपके सामने है, अगला प्रश्न ये है कि बोला है कि बताओ साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करो। बोला है कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा, 75 डिग्री का मान पूछा है क्या होगा। इसका चौथा क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करें, यदि किसी का मान पूछा है तो साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसको हम लोग मेरे भाई लिख सकते हैं, इसको साइन 45 प्लस कितना लिख सकते हैं 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं 45 प्लस 75। तो साइन ए प्लस बी का मान कितना होता है मैं लिख दे रहा हूँ। साइन ए प्लस बी का जो मान हो रहा है ये हो रहा है कितना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, याद रखना इस सब चीज़ों को, बार बार याद रखना। हमने कहा हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30, क्योंकि इसका मान पता है, प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। कॉस 45 साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। कॉस 30 का मान होता है कितना √3/2, √3 कितना होता है 2। आप प्लस हो जाए कॉस 45 का 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1 बटे में कितना होता है 2 होता है। इसको हम तो करेंगे तो इसका हो जाएगा 2√2।
टू रूट कितना हो जाएगा 2, ए कितना हो जाएगा मेरे दोस्त √3 हो जाएगा, ए √3 हो जाएगा, √3 होगा ना, हाँ √3 हो जाएगा। ए प्लस कितना होगा हमारा 1/2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 कितना होगा 2 हो जाएगा और √3 + 1 हो जाएगा, √3 प्लस कितना होगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या बना आंसर, यानी साइन 75 डिग्री का मान √3 + 1 2√2। अगर मैं बताऊं कि थोड़ा सा एक क्लू आपको दे दूं कि cos 15 डिग्री का मान भी इतना ही होता है, √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। ये वाला मान याद रखना, ये वाला मान cos 15 डिग्री का मान इतना होता है, cos 15 डिग्री का मान होता है, साइन 75 डिग्री का मान होता है। मैं अभी मान लिखवाऊंगा 18 डिग्री का मान लिखवाऊंगा, 15 डिग्री का मान लिखवाऊंगा, 36 डिग्री का मान लिखवाऊंगा, 54 डिग्री का मान लिखवाऊंगा, अगली क्लास में सारी मान लिखवाऊंगा। लेकिन कभी कभी क्लू मिल जाते हैं तो याद रखना। और इन तरह के वैल्यू को बनाना, अगर मान लो कि साइन 75 का मान बनाए, cos 75 का मान बनाते भाई, साइन 75 की जगह पे cos 75 का मान बनाते, tan 75 का मान बनाते, cot 75 का मान बनाते। इस क्वेश्चन पे आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं। साइन 75 की जगह पे cos 75 पूछ सकता है, tan 75 पूछ सकता है, cot 75 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हो, आप बना सकते हो, इतना आप काम कर सकते हो। चलिए आओ अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मान रखना है बहुत जरूरी है। वैल्यू, बहुत क्वेश्चन ऐसे होता है केवल वैल्यू ही पूछ देता है, वैल्यू रख के हम चले जाते हैं, और IIT पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आ जाओ, बोला है कि अगला क्वेश्चन जो है, बोला है कि यदि cos A - B, यदि cos A - B 1/2, cos A - B बराबर कितना 1/2, तथा sin A + B बराबर sin A + B बराबर A + B बराबर 1/2, इतना बोला है। तो A B के न्यूनतम मान धनात्मक क्या होगा, तो A और B का मान धनात्मक क्या होगा, यानी पॉजिटिव मान क्या होगा, धनात्मक क्या होगा, ये बोला है धनात्मक क्या होगा, यही बोला है ना, यही बोला है A + B का धनात्मक मान क्या होगा। तो आपको बता दें कि जब A + B का धनात्मक मान पूछा हुआ है तो आपका सिंपल से जवाब ये होगा, A - B, A होगा आपका 1/2 मतलब 30 डिग्री, वहाँ भी 30 डिग्री ही होगा, A + B 30 डिग्री होगा, लेकिन वो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। थोड़ा सा कैसे माइनस में आएगा मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ cos A - B का, तो मान लो इसको मैं मान लूँ कि 1/3 60 - 30 बराबर 30 हो जाएगा, 60 में 30 और 30 हो जाएगा। A + B की बात करते हैं तो अगर A + B 15 15 30 होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये बताओ कि अगर मैं बात करूं कि अगर 150 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, साइन 150 डिग्री का मान भी 1/2, थोड़ा सा अलग मान रखते हैं। तो हमने कहा कि A + B बराबर A - B बराबर इसको 30 मान लिया, और A + B बराबर इसको 150 मान लिया। कितना 150, साइन 150 का मान, देखो साइन में हमको जाना है तो साइन 150 भी धनात्मक होता है, साइन 150 का मान कितना होता है 1/2 होता है। सिंपल सी बात, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, एक कट जाएगा हमारा, 2A बराबर कितना होगा 180, A बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, A बराबर 90 की वैल्यू हो जाएगी। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, तो B की वैल्यू हो जाएगी, B की वैल्यू हमारी 60 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी। A और B की धनात्मक मान पूछा है तो A B की वैल्यू हमको मिल जाएगी। सॉरी 1 मिनट रुक जाना है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 मिनट रुक जाना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। सॉरी यार, cos 1/2 ये यार 60 डिग्री का मान होता है, कितने का मान होता है 60 डिग्री का, और 1/2 या तो 30 डिग्री का मान होता है या तो 150 डिग्री का मान होता है, इसका मान होता है। तो यहाँ पे 60 रखेंगे तो यहाँ 30 नहीं रखेंगे, 150 रखेंगे, बात समझना, क्योंकि यह माइनस में है तो 60 है, प्लस में होगा तो उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे A - B बराबर, थोड़ा सा गलती हो गया मेरे दोस्त, ये 60 हो जाएगा और A + B बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150, बस वही कंडीशन है, दोनों को ऐड कर दो तो ये 2 हो जाएगा। अगर किताब में देखो बड़ा सॉल्यूशन दिया है
ये कितना होगा 210 हो जाएगा। कितना होगा 210 हो जाएगा। ए बराबर कितना होगा 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी होगी 105 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 105। बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, अगर हम 60 और 150 में से तो 45 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी। ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगी। इसको हम लोग अगर चेंज करते हैं तो 45 को हम लोग पाई बटे 4 लिख सकते हैं। 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बटे में 4 लिख सकते हैं। पाई का मान 180 होता है। इसको अगर चेंज करेंगे तो इसको हम लोग कितने लिख सकते हैं भाई, अगर हम लोग 15 सत्ते 105 होता है, 15 सत्ते 105 होता है ना, 7 पाई बटे 12 लिख सकते हैं भाई। पाई में 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15 और 7 से गुणा करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 पाई बटे में कितना लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। यानी ये हो सकता है, यानी मान किसमें पूछा है वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ए की मान 105 डिग्री हो जाएगी, बी की मान 45। क्यों मैंने रखा, देखो सिंपल सी फंडा है कि cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। अगर 30 की बात करें तो माइनस में आने लगेगा, इसलिए मैंने किसको रख दिया 150 रख दिया। 150 भी प्लस में आता है तो 150 को रख दिया, 150 से मैंने डिफाइन कर डाला है। चलिए ये रहा आज के प्रश्न, और आप कोशिश करिए प्रश्नों को हल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप बनाइए, और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके साथ मिलेंगे। हर टॉपिक को मैं छोटे छोटे करके आपको पढ़ाऊँगा, और इन तरह के प्रश्नों को आप बनाते रहिएगा। और आपको ज़्यादा दिक्कत होगी तो क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री पे, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद।